गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्न आपको एक्सरसाइज 5 दिया था। अब ये आपको उसके आंसर्स या सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको एक नेम इनपुट करना था और उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रिंट करना था, जिसका था कि मोहनदास करमचंद गांधी अगर इनपुट करें तो वो MK गांधी प्रिंट करे। ये उसी के लिए प्रोग्राम है। ये देखिए आपका इंपोर्ट java.util ये स्कैनर क्लास के लिए हो गया। फिर ये क्लास का नेम भी हमने ex5ans यानी एक्सरसाइज 5 आंसर नंबर 1 दे दिया। फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड स्कैनर क्लास, ये सब आपका बिल्कुल सेम होगा जैसे आप अभी तक पहले लिखते आए थे। फिर ये एंटर अ नेम, आप एक नेम यहाँ इनपुट करेंगे। जो इनपुट करेंगे वो NAM नेम नाम के वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगा। फिर इसको हमने यहाँ पर इस लाइन से देखिए कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के बाद इसकी लेंथ फाइंड आउट कर ली। लेंथ लेने के बाद लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन से उसका लास्ट स्पेस फाइंड आउट कर लिया और उस इंडेक्स नंबर को वेरिएबल ई पर ये स्टोर कर लिया। अब इसके बाद इस टोटल स्ट्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक S1 पर NAM डॉट सब स्ट्रिंग 0, दूसरा S2 पर NAM डॉट सब स्ट्रिंग E+1, अब क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println करके हमने देखिए NAM डॉट char@0 यानी जब हम प्रिंट करेंगे तो मोहनदास में M 0 लोकेशन पर होगा, या जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो प्रिंट करना ही है हमें, तो इसलिए 0 इंडेक्स नंबर के कैरेक्टर को प्रिंट करा के डॉट प्रिंट करा लिया। अब इसके बाद हमने E पर जो इंडेक्स नंबर यहाँ पर आया है इस लास्ट स्पेस का 0 से लेके वहां तक का ये लूप एग्जीक्यूट करा लिया। एंड देन क्या करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये 0 से स्टार्ट करके सेपरेट करता जाएगा और हर बार चेक करेगा कि क्या CH की वैल्यू स्पेस है। अगर ये वैल्यू स्पेस है तो क्या करेगा, कंडीशन ट्रू होने पर देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट NAM डॉट char@ ब्रैकेट में I+1 यानी कि जहां स्पेस मिला उसके नेक्स्ट लोकेशन के एक कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, उसके बाद डॉट प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये पूरा लूप ई तक चलता रहेगा। जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तब पॉइंटर यहाँ आएगा, इस पर आकर के S2 पर ये सरनेम होगा, इसे प्रिंट कर देगा। आइए अब इसको आपको रन करा के दिखा देते हैं। ये देखिए कंपाइल किया तो ये देखिए नो सिंटेक्स एरर यहाँ लिख करके आ रहा है। अब इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखिए MK गांधी प्रिंट हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी इनपुट किया, MK गांधी प्रिंट होकर लेकर। ठीक, ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट प्रोग्राम। अब आ जाइए सेकंड प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम बहुत इजी था। उसमें आपको एक वेरिएबल पर एक पाथ असाइन करना था और फिर उसमें उसका एक्सटेंशन और फाइल नेम और पाथ सेपरेट करके प्रिंट करना था। int उसकी लेके ये लेंथ ले लिया, L = n डॉट लेंथ, ये यहाँ असाइन कर दिया इस पर। फिर E देखिए यहाँ पे लास्ट में डॉट है, हमने डॉट की इंडेक्स नंबर निकाल लिया और फिर E+1 से L यानी E+1 से ये J से JPG ये सेपरेट होकर S1 पर आ जाएगा। फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ से हमने ये स्लैश की इंडेक्स नंबर निकाल लिया। फिर यहाँ पर देखें S2 = सब स्ट्रिंग E1 कर लिया, कॉमा E। तो ये अब क्या करेगा, यहाँ से इस इंडेक्स नंबर से E का इंडेक्स नंबर ये है,
इसके पहले 1 तक का सेपरेट करके फ्लावर दे देगा और बाकी स्टार्टिंग 0 से E1 तक पाथ हो जाएगा। ये तीनों प्रिंट करा दिया। भाई इसको कंपाइल कर लिया। ये देखिए नो सिंटेक्स एरर आ गया। इसको भी रन कराते हैं। ये देखिए तीनों प्रिंट हुए, ये पाथ हो गया, ये फ्लावर फाइल नेम और ये जेपीजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से। इसमें था आपका कि आपको क्या करना था, एक सेंटेंस इनपुट करना है जिसमें 2 वर्ड प्रिंट करना है, जो लॉन्गेस्ट वर्ड है और जो स्मॉलेस्ट वर्ड है। ठीक, तो उसके लिए ये देखिए स्ट्रिंग एन से एन पर स्ट्रिंग इनपुट कर लिया। फिर ये आपका लार्ज स्मॉल करके सब वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। ये 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। एल वर्ड ले लिया लार्जेस्ट के लिए, एस वर्ड ले लिया स्मॉलेस्ट के लिए, क्योंकि हमें वो वर्ड प्रिंट करना है। फिर एन डॉट लेंथ से हमने इस वेरिएबल की लेंथ फाइंड आउट कर ली। अब फॉर का लूप दे दिया, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। फिर कैरेक्टर डॉट, ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर आपका यहाँ देखिए इस लाइन से सेपरेट होगा। ये एक एक कैरेक्टर आएगा, चेक करेगा। अगर ये स्पेस है तो जैसे आपको पहले हम वर्ड सेपरेट करने की लॉजिक के कई प्रोग्राम करा चुके हैं, तो उसी तरीके से यहाँ आ जाएगा कि स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू सब स्ट्रिंग ए कॉमा आई, मतलब ए जो इनिशियल वैल्यू 0 है और जहाँ पहली बार स्पेस आएगा तो वो एक वर्ड हो गया, तो उसको ये सेपरेट करके यहाँ पर दे देगा वेरिएबल S1 पर। फिर उसके बाद INT L1, S1 वर्ड की हमने लेंथ ले ली, L1 पर आ गया। और जैसे लार्जेस्ट निकालने के लिए हम लोग पहले चेक करते थे, इफ L1 इज ग्रेटर देन लार्ज, देन लार्ज इज इक्वल टू L1, और L वर्ड पे S1 वर्ड को भी स्टोर कर लिया। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट के लिए INT L1 लेस देन स्मॉल, स्मॉल इज इक्वल टू L1, S वर्ड इज इक्वल टू S1, तो ये स्मॉलेस्ट के लिए हो गया। अब हमें नेक्स्ट वर्ड के लिए ए की वैल्यू को, जो पहला अब स्पेस आया उसका नेक्स्ट कैरेक्टर हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये आ गया, ये यहाँ क्लोज हो गया। अब ये आपका फॉर क्लोज हो गया। इस तरीके से ये कंप्लीट वर्ड या कंप्लीट चलता रहेगा लूप। वर्ड सेपरेट करने की लॉजिक बिल्कुल कुछ भी नई नहीं है, जैसे पहले आपको बताया वही है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए लार्जेस्ट वर्ड यहाँ प्रिंट करा दिया और ये स्मॉलेस्ट वर्ड। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ नो सिंटेक्स एरर लिख करके आ गया। अब इसको रन कराते हैं। अब इसमें प्रिंट करा लेते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हमने दे दिया और ये एंटर किया, तो ये देखिए इसमें ऑनेस्टी वर्ड सबसे बड़ा है, ये लार्जेस्ट वर्ड है, ये प्रिंट हो गया, एंड इस स्मॉलेस्ट है तो ये प्रिंट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट प्रोग्राम इसी एक्सरसाइज का। इसमें आपको एक नंबर इनपुट करके चेक करना था कि क्या वो ISBN नंबर है कि नहीं। आज ISBN नंबर बुक आइडेंटिफायर की तरीके से होता है, जो हमने क्वेश्चन में आपको दिया है। अच्छा, चेक करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर भी हमने आपको दे दिया कि आप इस नंबर को इनपुट करके आप जो है दे सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि ISBN नंबर है या नहीं। ठीक है। अब पब्लिक स्टैटिक क्लास आपने दे दिया EX5ANS4। अब पब्लिक स्टैटिक वर्ड वाली लाइन सेम होगी। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर ये नंबर इनपुट कर लिया। फिर INT N इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, नंबर इनपुट हुआ। ये सारे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गए। अब यहाँ पर आपको पहली कंडीशन होती है कि इसमें 10 डिजिट है कि नहीं,
उसके लिए ये देखिए आपने ये डिजिट काउंट करने के लिए ये एक लूप चला दिया और इससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट हो जाएगा। अब यहाँ चेक कर लिया कि अगर सी की वैल्यू 10 है तो आपको क्वेश्चन में दिया था कि किस तरीके से हम फॉर्मेट कैलकुलेट करेंगे कि जैसे डिजिट 1 है तो डिजिट 1 इंटू 1, डिजिट 2 इंटू 2, डिजिट 3 इंटू 3, इस तरीके करके निकालना होगा। सॉल्व करेंगे तो ये देखें 10 है अगर, तो फॉर का लूप ले लिया और वही डिजिट सेपरेट फिर उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। अब a इज इक्वल टू मॉड्यूलस आई मॉड्यूलस 10 करेंगे, i मॉड्यूलस 10, तो ये लास्ट डिजिट a पर आ जाएगी। फिर s इज इक्वल टू s प्लस a इंटू सी, a पर लास्ट डिजिट है, c की वैल्यू कितनी आ रही, 10 आ रही है, तो ये लास्ट डिजिट इंटू 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो s में ऐड होकर के s पर आ जाएगी। अब c में फिर माइनस करेंगे तो 9 आएगी। ऐसे ही करके ये पूरा कंप्लीट लूप चलेगा और उसके बाद जब ये लूप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो s को चेक करेंगे कि क्या वो डिविजिबल बाय 11 है, क्योंकि अगर वो डिविजिबल बाय 11 है तभी वो प्रिंट करेगा या ISBN नंबर होगा। अगर वो वैल्यू 10 डिजिट है बट उसका इस तरीके से सम निकालने के बाद वो 11 से डिविजिबल नहीं है तो भी वो ISBN नंबर नहीं होगा। तो ये कंडीशन चेक करेंगे। अब इधर ये आपका लूप यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ये कंप्लीट होने के बाद चेक कर लिया ये अगर 10 डिजिट नहीं है, देखिए इसके साथ है ये, तो प्रिंट कर दिया इलीगल ISBN नंबर। अब आइए इसको भी रन कराते हैं। कंपाइल किया तो ये नो सिंटेक्स एरर हो गया आपका। अब इसको हम रन कराते हैं। यहाँ देखिए हमने अगर उससे कम डिजिट का दिया तो ये देखिए इलीगल प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर से रन कराते हैं हम। अब इसमें देखिए इनपुट करते हैं अगर 140 160 1499, तो ये देखिए लीगल ISBN नंबर है, इसके साथ लीगल प्रिंट कर दिया। क्लियर, ये हो गए आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 5। ओके, थैंक यू।